हाँ जी बेटे, गुड मॉर्निंग अगेन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं जी अपना नेक्स्ट टॉपिक। लिखिए जरा टॉपिक। 8 मार्क्स क्वेश्चन। देखिए जी, 8 मार्क्स में आपका एडमिशन से एक क्वेश्चन 100% आता है। इस वजह से मैंने इसे एक अलग टॉपिक ही बना दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारी बुक में ये किसी टॉपिक के नाम से गिवन है, लेकिन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे आप सेपरेटली ही पढ़े, इस वजह से इसे मैंने एक टॉपिक का नाम दे दिया। दिस इज मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपके एग्जाम में 8 मार्क्स में यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपके पास बेटे 5 सब्जेक्ट है, ठीक है। उन 5 सब्जेक्ट में आप कोई एक ऐसे सब्जेक्ट का नाम बताइए जिसमें 8 मार्क्स का इंडिविजुअल क्वेश्चन आता हो बोर्ड एग्जाम में। आप बिल्कुल नहीं बता पाएंगे क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। ये तो सिर्फ अकाउंटेंसी में है जी। 8 मार्क्स के हाईएस्ट इंडिविजुअल क्वेश्चन जो होता है हाईएस्ट मार्क्स का, वो 8 मार्क्स का बनता है। ठीक है जी। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन कितने मार्क्स का आता है? कॉम्प्रीहेंशन में इंडिविजुअल क्वेश्चंस नहीं होते। मैंने आपसे कहा था इंडिविजुअल क्वेश्चन बताइए। इट्स नॉट एन इंडिविजुअल क्वेश्चन, इज इट? लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग कभी भी 8 मार्क्स की नहीं होती है। देखिए राइटिंग एग्जाम में बताइए ना। आप तो अब ऐसे नाम लेने लगे सर, डिबेट, जो सिलेबस में है नहीं, बस बेकार की बहस करने लग जाते हो। चलिए अब देखिए जरा। देखिए 8 मार्क्स का जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो किस तरीके से आएगा। इन एग्जाम क्वेश्चन में आस्क टू प्रिपेयर ए नेसेसरी अकाउंट्स। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जी नेसेसरी अकाउंट बनाइए। अगर नेसेसरी अकाउंट की बात हो रही है तो इसमें आपको कुल मिला के 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। देखिए अकाउंट असल में दो ही होते हैं, 3 आइटम्स होते हैं। एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, एंड थर्ड थिंग विच यू नीड टू प्रिपेयर इज बैलेंस शीट। अगर आपके एग्जाम में 8 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप समझ लीजिए कि आपको नेसेसरी अकाउंट में ये 3 चीजें वो आपसे पूछेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट कहलाती है जी आफ्टर एडमिशन, पार्टनर के एडमिशन होने के बाद। बी, दूसरा, आपसे जर्नल एंट्रीज भी मांगी जा सकती हैं 8 मार्क्स में। जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। और ये वाली बैलेंस शीट भी बताने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं आपको कि ये भी आफ्टर एडमिशन ही है। ठीक है जी। तो एग्जाम में आपके तरह से ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे नेसेसरी अकाउंट पूछे जाएंगे या आपसे जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट पूछी जाएंगी। आज का जो हमारा कवरेज रहेगा क्लास का वो बेसिकली नेसेसरी अकाउंट्स में रहेगा जी। चलिए अब देखिए जरा
नेसेसरी अकाउंट किस तरह से बनाने हैं? नेसेसरी अकाउंट्स, बेटे नेसेसरी अकाउंट में आपको तीन चीजें बनानी है। सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बेटे जी रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे कि आप अब तक बनाते आए हैं। ये वही फॉर्मेट है जी, उससे मैं रिपीट कर रहा हूं और कुछ नहीं। जैसे कि लॉस डेबिट साइड में आते थे, गेन क्रेडिट साइड में आते थे पहले, अब भी वही होगा। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी वजह से प्रॉफिट और लॉसेस को ही आपको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। मतलब उसके इंक्रीज और डिक्रीज को आपको यहाँ रिकॉर्ड करना होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपका एसेट्स डिक्रीज हो जाते हैं तो वो किस तरफ आएंगे? डेबिट साइड्स, तो टू एसेट्स डिक्रीज। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि एसेट्स इंक्रीज हो जाए तो वो किस तरफ आएंगे? क्रेडिट साइड। और बाय नेम आएंगे, जैसा आपने अभी तक प्रैक्टिस किया है दो चार क्वेश्चन में, ठीक वैसे। इसी तरह से अगर मान लीजिए लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाए तो टू लाइबिलिटीज इंक्रीज। अगर लाइबिलिटीज बढ़ी तो इट्स लॉस, डेबिट साइड में आएगा। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो ये आपके लिए फायदा है। और लाइबिलिटी का डिक्रीज होना ये आएगा जी क्रेडिट साइड में। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो दिस इज लॉस, आप इसे कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड में। और अगर मान लीजिए कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो बेटे अनरिकॉर्डेड एसेट फायदा होता है, आप उसे कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में। एक तरह से आपको मैंने यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट दोबारा से रिवाइज करा दिया। लो बेटे, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आई तो इसमें आएगा प्रॉफिट, और आप उसे लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। और जिस जिसके कैपिटल अकाउंट पे भी जाएगा, लाइक ए और बी, तो उन दोनों के कैपिटल अकाउंट का यही पे आप दिखाएंगे। ठीक है जी, ये होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम देखते हैं अगला अकाउंट जो हमें बनाना है, वो है कैपिटल अकाउंट। बेटे बात जरा ध्यान से समझना, जब कभी भी एक पार्टनर बिजनेस में आता है, नया पार्टनर बिजनेस में आता है, तो अकाउंट्स में क्या क्या बदलाव होते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। इसके अलावा अकाउंट में और क्या बदलाव आते हैं जी? नया पार्टनर कैपिटल और गुडविल लेके आता है तो वो रिकॉर्ड करना होता है। वो गुडविल आपको पार्टनर्स को देनी पड़ती है, वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस को डिवाइड करना पड़ता है। एक बार जरा फिर से सीक्वेंस में सुनिए, असल में ये सारी चीजें वही है जो आपने अभी तक टॉपिक कवर किए। सबसे पहला बदलाव होता है जी अकाउंट में कि आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना आपके अकाउंट्स को प्रभावित नहीं करता। इसी तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशियो को भी कैलकुलेट करते हैं, ये भी आपके अकाउंट्स पे इफेक्ट नहीं डालता। तीसरा जो हमने टॉपिक किया था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमारे अकाउंट को इफेक्ट करता है। इसमें गुडविल आने से, कैपिटल आने से अकाउंटिंग एंट्रीज बनती है, जर्नल एंट्रीज बनती है। जबकि बेटे कैलकुलेशन करने से न्यू पीएसआर या सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती।
तो एक तो मतलब हमें क्या रिकॉर्ड करना होगा जी, गुडविल। दूसरा हमें क्या रिकॉर्ड करना होगा, रिजर्व एंड सरप्लस। तीसरा हमें क्या रिकॉर्ड करना होगा, रीवैल्यूएशन एडजस्टमेंट। इन सारी चीजों से हमारे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट इफेक्टेड होते हैं, और उन्हीं इफेक्ट्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। यकीन मानिए कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आप 4 या 5 और क्वेश्चन करने के बाद लगभग आप परफेक्ट हो जाएंगे, और एग्जाम फाइनल आते आते तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के धुरंधर हो जाएंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट में मिस्टेक हो, इसके लिए बच्चे का बहुत ज्यादा इडियट होना जरूरी है, वो आप है नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपसे गलती होगी। आप लगभग इसके ये समझिए कि सिर्फ 2% चांसेस है कि आपकी मिस्टेक रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगी। सबसे ज्यादा जो गलतियां देखी गई है बेटे जी, वो देखी गई है कैपिटल अकाउंट में। बच्चे सबसे ज्यादा गलती कैपिटल अकाउंट में करते हैं, और यहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। अगर कैपिटल अकाउंट गलत हो गया तो कैपिटल अकाउंट के मार्क्स पे इसमें आधे मार्क्स मिलेंगे, डिपेंडिंग कि आपका बाकी सही हो। बैलेंस शीट भी आपकी गलत हो जाएगी, उसके भी आधे मार्क्स है। तो कुल मिला के 8 में से आप समझ लीजिए आपके 4 मार्क्स आएंगे अगर एक भी छोटी सी मिस्टेक होगी। तो ये बड़ी सावधानी से करना होता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमें इतना अटेंटिव होना पड़ता है। इसलिए कैपिटल अकाउंट की गलतियों को कम से कम करने के लिए मैं आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के कुछ आपको स्टेप्स बताने वाला हूं। आप जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्वेश्चन के अंदर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। अगर हम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो हमारी गलती होगी, ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आप कोई कैलकुलेशन का जोड़ घटा का एरर कर दे तो वो बेटे वो तो संभाला जा नहीं सकता। लेकिन हाँ, आप इससे इस चीज के बारे में सेटिस्फाइड रह सकते हैं कि आपसे कोई भी कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्डिंग करते हुए कोई गलती नहीं होने वाली है। चलिए देखिए जरा कैपिटल अकाउंट बनता कैसे है। पहले तो एक बात ये समझ लीजिए, कई बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर ये तो आपने फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाया है, क्या क्वेश्चन में फिक्स्ड भी आ सकता है? तो इसका जवाब है जी आ सकता है, लेकिन ऐसा आज तक ना हुआ है, और इसके चांसेस होने के बहुत ही कम है। तो आप ऐसा समझ लीजिए, अभी के लिए तो यही मान लीजिए कि सिर्फ आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाना आएगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, यह फॉर्मेट आपको याद है। पर्टिकुलर्स ए बी सी जितने पार्टनर होते हैं हम उसके कॉलम बना देते हैं, पहले चैप्टर में किया था आपने। फिर पर्टिकुलर्स ए बी और सी, ये तीन तीन कॉलम हमने पार्टनर के बना दिए। अगर 4 पार्टनर हुए तो 4 कॉलम बनाएंगे। ये बन गया जी कैपिटल अकाउंट। अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। बेटे सबसे पहला स्टेप यहां लिखिएगा फर्स्ट। आप जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहला काम करेंगे कि आप बैलेंस को ब्रॉट डाउन करें। अब क्योंकि बैलेंस का मतलब होता है जो पहले से ही कैपिटल बिजनेस में रही हो, बिकॉज सी इज ए न्यू पार्टनर, तो सी का तो बैलेंस होगा नहीं। बैलेंस किसके होंगे जी, सिर्फ ए और बी के। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आप देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या रिजल्ट आया। रीवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट आया है तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा क्रेडिट साइड, क्योंकि प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ा देता है, और जितनी भी चीजें कैपिटल को बढ़ाएंगी वो क्रेडिट में आती है, और जितनी भी चीजें कैपिटल को रिड्यूस करती है वो डेबिट में आती है। तो बेटे जी रीवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट हुआ तो ये आ जाएगा आपका क्रेडिट साइड। ऑफ कोर्स रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट है वो भी आपका डिवाइड होगा किसके बीच में, सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। सी को रीवैल्यूएशन में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। हो गया जी। और अगर मान लीजिए रीवैल्यूएशन पे लॉस हुआ तो आप उसे डेबिट साइड में दिखा देंगे। वो मैं लिख नहीं रहा हूं, आप बस इसे ऐसा याद कर लीजिए कि रीवैल्यूएशन इज सेकंड स्टेप इन कैपिटल अकाउंट। अब तीसरे स्टेप की बारी है। तीसरे स्टेप में आप बैलेंस शीट में जाएंगे और वहां पे जाके चेक करेंगे कोई शूट एट साइट वाला आइटम है या नहीं।
आपको अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था शूट एट साइट वाले जो आइटम्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं लाइबिलिटीज में और एसेट्स में, दोनों जगह। अगर लाइबिलिटीज में आपको शूट एट साइट वाले आइटम देखने को मिले तो वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो बेटे वो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस को लेकर आएंगे। कोई भी अगर आपके रिजर्व्स हुए तो वो आ जाएंगे क्रेडिट साइड, और ये भी किस में डिवाइड होते हैं? सिर्फ और सिर्फ ओन पार्टनर्स में। और अगर मान लीजिए कोई लॉस हुआ, एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ, लॉसेस तीन तरह के थे, मैंने आपसे कहा था कि ये याद कर लीजिएगा। अब जिस बच्चे को याद नहीं है उसके लिए तो समस्या है, जिस बच्चे को याद है उसके लिए कोई समस्या नहीं है जी। इसमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस तीन तरह के थे, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस और P&L का डेबिट बैलेंस। अगर उसमें से कुछ भी है तो वो डेबिट साइड में आएगा। और ये भी किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ओन पार्टनर्स को। नए पार्टनर को रिजर्व्स में भी कोई हिस्सा नहीं मिलता है। तो ये हो गया जी तीसरा स्टेप। अब बारी है फोर्थ और लास्ट स्टेप की। फोर्थ और लास्ट स्टेप है गुडविल की एंट्रीज। बेटे गुडविल की एंट्रीज, अब आपके जितने भी गुडविल के केसेस थे उसमें से कुछ भी आ सकता है। याद है आपको गुडविल के क्या क्या केसेस थे? नया पार्टनर अपना प्रीमियम गुडविल में लेकर आए, गुडविल इज रिमेन्ड इन बिजनेस, गुडविल इज विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस। फिर उसके बाद तीसरा था जी, अगर पार्टनर जो है प्राइवेटली पे करते गुडविल। फोर्थ हमने किया था परचेज गुडविल का केस। उसके बाद अगर पार्टनर अपना गुडविल का शेयर एसेट्स के फॉर्म में लेकर आए। उसके बाद हमने किया जी, अगर पैसा वो लेकर ही ना आए गुडविल का तो करंट अकाउंट से रिकवरी करनी है। और अगर वो कुछ पैसा लेकर आए और कुछ पैसा लेकर ना आए तो जितना पैसा लेकर नहीं आया वो करंट अकाउंट से रिकवरी करनी है। और एक लास्ट और आखिरी केस था यूनिवर्सल केस। वो 8 केसेस अगर आपको याद नहीं है तो आज बिल्कुल भी समय जाया मत करिएगा, घर पे वो रिवाइज कर लीजिएगा, तभी जाके आपके 8 मार्क्स पक्के हो पाएंगे। आपके आज, ये आज के दिन का आलस आप ये समझ लीजिए इस टॉपिक पे भारी पड़ेगा। और अगर इस टॉपिक पे आपका कोई भी आलस भारी पड़ा, आपकी कोई भी नॉलेज भारी पड़ी, 8 मार्क्स आपके चले गए, ये पक्का है। अगले आने वाले 2-3 दिनों तक हमारा यही वाला टॉपिक चलता रहेगा, तो प्लीज देखिए आप न्यू रेशो और गुडविल के सारे केसेस रिवाइज कर लीजिए बेटे। आधा या 1 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेंगे तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा। लेकिन अगर नहीं करेंगे तो बेटे चाहे पंखे से उल्टा लटक जाना, ये टॉपिक पर लेना पड़ेगा। चलिए देखिए जरा, पॉइंट नंबर 4 में हमें क्या करना है? गुडविल की एंट्रीज। और गुडविल की एंट्रीज डिपेंड करती है जी किस पे? क्वेश्चन पे। ठीक है जी, बस ये हमें 4 स्टेप करने होते हैं। वैसे मैं गुडविल की एंट्रीज में एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर नया पार्टनर मान लीजिए अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेकर आता है, तो बेटे पार्टनर दो चीजें लेकर आता है, एक कैपिटल और एक क्या लेकर आता है? गुडविल। तो पहली एंट्री आप पता है क्या बनाते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको पहचानना है कि इस एंट्री में क्या किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आया है। मैं फिर से एंट्री रिपीट करता हूं, पहचानिएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या किसी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आया है? तो जवाब है जी सी का कैपिटल अकाउंट आ रहा है और वो क्रेडिट हो रहा है। तो यहां पे बेटे आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट, सी के कैपिटल अकाउंट पे आप यहां पे अमाउंट दिखा दोगे। अगली एंट्री क्या होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या इस एंट्री में कोई कैपिटल अकाउंट आ रहा है जी? बिल्कुल आ रहा है। ए और बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो आप क्रेडिट साइड में जो चीज डेबिट हुई वो लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ए और बी में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, बस ये एक एग्जांपल में मैंने आपको गुडविल की एंट्रीज बताती वो किस तरह से कैपिटल अकाउंट में आएगी। हालांकि गुडविल की एंट्रीज डिपेंड करेगी जी क्वेश्चन में किस तरह का केस गिवन है।
अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। हमेशा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगी, और क्रेडिट साइड में से आप डेबिट साइड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहां आएंगे आपके पास बैलेंस कैरिड डाउन। ये कहलाते हैं बेटे बैलेंस ऑफ कैपिटल आफ्टर एडमिशन, और यही नई बैलेंस शीट में कैपिटल के तौर पे जाते हैं। ठीक है जी। तो ये था कैपिटल अकाउंट। से ज्यादा गलती होती है बच्चों से। सबसे पहले तो आपको इसके स्टेप याद करने जी। याद कर लो बेटे, 4 स्टेप में कैपिटल अकाउंट बनेगा। सबसे पहला स्टेप, जैसे ही क्वेश्चन को देखो कैपिटल अकाउंट बनाने लगो तो बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना। दूसरे स्टेप में रीवैल्यूएशन को डिवाइड करना। तीसरे स्टेप में रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी गिवन हो बैलेंस शीट में शूटेड साइड वाले आइटम, उन्हें यहां पे खत्म करना। और चौथा और आखिरी स्टेप है जी गुडविल की एंट्रीज, जो कि आपको एडजस्टमेंट में देखने को मिलेगी। जिस तरह से एंट्री देखने को मिलेगी आप उसी हिसाब से वो एंट्री यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। बस गुडविल की एंट्रीज हमारा हमेशा आखिरी स्टेप हुआ करेगा, और उसके बाद आप इसका टोटल कर देंगे, डेबिट साइड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा जी बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस कैरिड डाउन आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। 4 स्टेप है कैपिटल अकाउंट में, ये चारों स्टेप हर क्वेश्चन में फॉलो करते हुए चलना है। आगे जाके इसमें एक स्टेप और ऐड होगा, वो लेकिन बाद में बात करेंगे। अभी तो आप यही मान लीजिए कि इसमें कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ 4 स्टेप है। ठीक है। देखो बेटे जी, 4 स्टेप क्या है। सबसे पहला स्टेप आप बैलेंस को ब्रॉट डाउन करेंगे। दूसरा स्टेप आप रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करेंगे। तीसरा स्टेप रिजर्व्स, और फोर्थ स्टेप इज गुडविल। ये 4 स्टेप है जी। ठीक है। मैं बार बार ये रिपीट कर चुका हूं, अब जरा ध्यान से भी सुनिए। बेटे 2 चीजें तो बनानी आ गई, रीवैल्यूएशन और कैपिटल। कैपिटल का काम तमाम हो जाएगा जी अगर स्टेप से करोगे। इन दोनों में कोई गलती नहीं होगी। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट के होते 2 मार्क्स, इस कैपिटल अकाउंट के होते हैं 4 मार्क्स। कान खोल के सुन लो, 4 नंबर का होता है कैपिटल अकाउंट। 4 और 2 6, और 2 नंबर की होती है जी बैलेंस शीट, जो अब हम देखेंगे कैसे बनेगी। देखिए जरा बैलेंस शीट, पॉइंट नंबर 3। इसे कहा जाता है बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन, या फिर आप इसे लिख सकते हैं बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। बेटर ये होगा कि आप यही यूज करें, बैलेंस शीट आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा क्यों बेटर होगा? क्योंकि यही 8 मार्क्स का टॉपिक रिटायरमेंट के चैप्टर में, यही 8 मार्क्स का टॉपिक डेथ में भी है, यही 8 मार्क्स का टॉपिक चेंज इन पीएसआर नाम के चैप्टर में भी है। कहने का मतलब यही 8 मार्क्स वाला टॉपिक कुल मिला के 4 चैप्टर में है। तो आप बेटे उन चारों चैप्टर में जब जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो आप उसे आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आफ्टर चेंज इन पीएसआर लिखूं, आफ्टर एडमिशन लिखूं, आफ्टर रिटायरमेंट लिखूं, आफ्टर एडमिशन लिखूं, जिस हिसाब से चैप्टर आएगा। तो आप उसकी जगह पे बस एक ही बात याद कर लीजिए कि हमें बैलेंस शीट में क्या लिखना है, आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब इस बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाना है जरा ध्यान से समझिए। लिखिए ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज गिवन इन ओल्ड बैलेंस शीट will be shown at new values। बेटे आप पुरानी बैलेंस शीट देखोगे और उसी से आप क्या करोगे, नई बैलेंस शीट बनाओगे।
अगर इस नई बैलेंस शीट में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज आएंगे आप वो कैसे दिखाएंगे? पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज ले लीजिए, बस उनको नई वैल्यू पे दिखाना है। और नई वैल्यू को आप किस तरीके से दिखाएंगे, इसके लिए आप बस दो चीजें फॉलो करेंगे। जो पहली लाइन है ना, इसके लिए दो ही चीजें फॉलो करनी है। आपको क्या करना है, ओल्ड बैलेंस शीट और हिंदी में लिखिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखते हुए बनाना है। आप दो चीजों को देखते हुए नई बैलेंस शीट बनाएंगे, पुरानी बैलेंस शीट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। पुरानी बैलेंस शीट से आपको पता चल जाएगा आइटम क्या क्या है, और रीवैल्यूएशन से पता चल जाएगा जी उनमें उनकी वैल्यूज में क्या क्या चेंजेस आए। इस तरीके से आप नई बैलेंस शीट को ड्राफ्ट करेंगे। ये हो गया जी आपका नई बैलेंस शीट किस तरीके से बनेगी। और कैपिटल जो है, कैपिटल ऑफ कैपिटल अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस विल बी टेकन। कैपिटल आप कौन सी लेंगे जी? जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपके कैपिटल अकाउंट में, बस वो। बस जी इस तरीके से करेंगे तो आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। तो ये है जी तीनों चीजों को बनाने का तरीका। इससे हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। एक पहले ही क्वेश्चन से आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने लग जाएंगे। अगर अगर आपको पहले वाले टॉपिक्स आते हैं, पहले वाले टॉपिक जो रिजर्व्स का टॉपिक था, गुडविल का था और न्यू टीएसआर का कैलकुलेशन का था, ये सारे एक बार आप आज रिवाइज कर लीजिएगा उन्हें। आप ये भी रिवाइज कर लीजिएगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो शॉर्टकट से किस तरह से निकलती है। इतनी रिवीजन हो जाएगी तब हम इस पे क्वेश्चंस कल से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है बेटे, प्लीज रिवाइज जरूर करिएगा। ठीक है जी, वो रिवाइज करने के बाद एक बार इसे फिर से देख लीजिएगा। कैपिटल अकाउंट के स्टेप्स याद रखिएगा। 8 नंबर आपकी जेब में पक्के हैं अगर आप इतना काम कर पाते हैं। आज की क्लास बस यहीं पे रोकते हैं, कल फिर मिलते हैं जी। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।